नमस्कार दोस्तों, निकी केस की बात कर लेते हैं। इसमें कई सारे अपडेट्स सामने आ रहे हैं। क्या ये खुदकुशी का मामला है, हादसा है या हत्या है? पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, फैक्ट समझेगा, जिसमें ये कहा कि दहेज की कोई मांग नहीं थी। ये एफआईआर दर्ज कराई कंचन ने और ये कहा कि विपिन ने उसके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाला और आग लगा दी। पुलिस को मौके से लाइटर मिलता है, पुलिस को मौके से थिनर मिलता है। निकी पहुंचती है फोर्टिस अस्पताल। ये 21 तारीख की घटना है। 21 तारीख को तकरीबन 5:45 के आसपास हॉस्पिटल पहुंचती है। वहाँ पर जो मेमो बनता है, जो डॉक्टर और नर्स का बयान आता है, उसमें सिलेंडर ब्लास्ट की बात होती है। सवाल ये उठता है कि उसको लेकर कौन गया था, ये भी बताता हूँ। देवेंद्र उसको लेकर गया था, जो कि चचेरा भाई है विपिन का। साथ में उसके सास ससुर गए थे। विपिन क्यों नहीं गया था साथ में, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। इसके बाद आप सोचिए, हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ पर यह बयान दर्ज हुआ। जब ये बयान दर्ज हुआ तो पूरा मामला पलट गया, लेकिन पुलिस को मौके से इस तरह के कोई सबूत नहीं मिले। पुलिस को मौके से लाइटर मिलता है, तमाम चीज़ें मिलती हैं। हालांकि जांच अभी जारी है। दूसरी तरफ हत्या की अगर बात करें तो मौके पर एक सीसीटीवी भी मिला है, जिसमें उसके पिता और विपिन बाहर हैं घर के। ये भी पूरी घटना हुई और उसके बाद वो भागते हुए अंदर आते हैं और देखते हैं कि ये स्थिति थी। एक और वीडियो है जिसमें कंचन ने वो वीडियो बनाया, जिसमें वो खुद कह रही है कि ये तूने क्या कर लिया। जलती हुई वो नीचे आ रही है। कंचन के बयान को लेकर अब कई सवाल खड़े हुए। सवाल ये उठता है कि वो वीडियो बना रही थी ऐसी स्थिति में जब उसको दिख रहा है उसकी बहन के साथ ये हादसा हुआ है। दूसरा, ऐसे में एक जो बेसिक कॉमन सेंस है वो ये कहती है कि जो पीड़ित है, जो विक्टिम है, उसको बचाया जाता है, लेकिन वो वीडियो बना रही थी। खैर, इसकी तफ्तीश की जा रही। दूसरा, उसका मोबाइल फ़ोन अभी तक नहीं मिला है। क्या ये मोबाइल फ़ोन में कुछ ऐसे राज हैं जिनको छिपा दिया गया है? किसने छिपाया, क्यों छिपाया, सवाल खड़े हुए हैं। इसके अलावा अगर ऐसी बात थी, ये प्रताड़ित किए जा रहे थे, तो इन्होंने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की? इससे पहले पता चला पंचायत होती है, इंस्टाग्राम रील को लेकर विवाद होता है, कहा जाता है कि ठीक है हम बंद कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये दौर जारी रहता है, फिर विवाद और बढ़ता है। एक लड़की की एंट्री होती है जिसमें एक लड़की से अफेयर की बात सामने आती है विपिन की। इसको लेकर भी कलेश होता है घर में। इतना ही नहीं, समय समय पर यह आरोप लगाया परिवार वालों ने कि दहेज की मांग की जा रही थी। लड़का अय्याश था। यहाँ तक मैं अखबारों में पढ़ रहा हूँ कि वो रिहैबिलिटेशन सेंटर भी भेजा गया था उसको। यानी घर में बहुत ज़्यादा तनाव था और ये जिम्मेदारी थी उनके माँ बाप की इस तनाव को कम करने की, बेटे को कंट्रोल में रखने की। अगर बेटा आउट ऑफ कंट्रोल था तो उसको बेदखल किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। लड़की का सपोर्ट किया जा सकता था, ऐसा नहीं किया। दो लड़कियां उनके घर पर भी आई थी, लेकिन दोनों को सपोर्ट नहीं किया। आप सोचिए, तभी ये हालात पैदा हुए। अगर उस वक्त लड़के को कंट्रोल में करते, जो सच था उसका साथ देते उसके परिवार वाले विपिन का, तो हो सकता है कि इसमें जान नहीं जाती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर वो परिवार यानी विपिन का परिवार साथ नहीं दे रहा था, तो ऐसे में निकी के परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। उनकी तो बेटी है, दो बेटियां हैं उनकी। वहाँ दिख रहा है, ठीक है, सामाजिक प्रेशर होता है कि माँ बाप ये नहीं चाहते कि उनके बच्चों का डिवोर्स हो, लेकिन अब ऐसी स्थिति पैदा हो रही है, उनके साथ मारपीट हो रही है। तो क्या इसमें सबसे बेस्ट क्या ऑप्शन होता है कि आप बेटियों को घर लेकर आइए, लीगल एक्शन लीजिए। इस चीज़ का वेट थोड़ी किया जाएगा। हालांकि ये बात भी सच है, कोई ऐसा इस तरह का सोचता नहीं है कि ये घटना हो जाएगी, लेकिन आप सोचिए घटना हो गई। खैर, इसमें विपिन, जब ये पूरी घटना हुई, जब निकी जली हुई हालत में उसको लेकर जाया गया, किसने उठाया, विपिन क्यों साथ में नहीं गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके अलावा कंचन कहती है मैं बेहोश हो गई थी इस घटना के बाद। इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये भी जांच होनी चाहिए कि अगर परिवार वाले को लड़की वाले, यूजुअली हमने देखा है मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि अगर लड़के वालों को कुछ पसंद नहीं आ रही कोई चीज़, तो लड़कियाँ उस तरह की हरकत नहीं करती हैं, वो अवॉइड करती हैं। जैसे इंस्टाग्राम रील की मैं यहाँ इस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ कि वो अवॉइड की जा सकती थी जब पता है घर में तनाव हो रहा है उसकी वजह से। लेकिन इसके उलट एक जिम्मेदारी उनके परिवार की भी बनती थी, लड़के की भी बनती थी कि कम से कम वो कमाए तो सही। अगर वो नहीं कमाएगा तो फिर मजबूरन इंस्टाग्राम रील्स बनानी पड़ेंगी पैसे कमाने के लिए, अपना शौक़ पूरा करने के लिए। तो विपिन की भी गलती थी कि वहाँ उसकी तरफ से कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा था। कोई, उसकी कमाई अच्छी नहीं थी, वो खुद, उसका जो हिस्ट्री थी वो ठीक नहीं थी, उसका अफेयर था, उसका हम देख रहे हैं किस तरह से वो शराब के नशे में धुत रहता था।
उसके भाई की भी जिम्मेदारी थी कि वो कंट्रोल रखता सिचुएशन को, लेकिन वो भी वैसा ही था, उसने कोई ऐसी सिचुएशन कंट्रोल नहीं की। यानी कि इस पूरे घटनाक्रम में सिर्फ एक पक्ष जिम्मेदार नहीं है, इसमें कई पक्ष जिम्मेदार हैं। दूसरा, घटना को दो तरीके से सोचना चाहिए और देखना चाहिए। पहला कि हादसा है, खुदकुशी है या मर्डर है। दूसरा, रीजंस क्या है। रीजंस डाउरी भी हो सकते हैं, इंस्टाग्राम रील्स भी हो सकती है, लड़की बहुत परेशान थी ये भी हो सकती है, उसने अपने परिवार को बताने की कोशिश की, उसके बावजूद कोई सोल्यूशन नहीं निकला और ये घटना हो गई। लेकिन अब क्या इसमें परिवार का कोई रोल है? देखिए, परिवार कई बार ऐसा होता है डायरेक्टली शामिल नहीं होता, इनडायरेक्टली आप टॉर्चर कर रहे हैं, लड़की इतना परेशान हो गई। अब लड़की कहती है कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, मौके से आपको थिनर मिल रहा है, वहाँ एक और सबूत ये मिल रहा है कंचन का जो कह रही है कि तूने ये क्या कर लिया। तो इससे इंडिकेशन ये मिल रही है या तो खुदकुशी है या हादसा है। मर्डर कहीं से अभी तक नज़र नहीं आ रहा। हालांकि बयान कंचन ने ज़रूर दिया, कंचन का बयान ही कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि उसने खुद ही ये बयान पहले दे दिया है कि विपिन ने जलाया, और दूसरा कह रहा है, दूसरा उसने वीडियो में बात बोली है कि ये तूने क्या कर लिया। यानी खुद ही दो दो बयान है उसके। अब किस बात पर विश्वास किया जाए? तो यानी एक तो इस परिप्रेक्ष्य में इस पूरी घटनाक्रम को देखना चाहिए। दूसरा, इसका सामाजिक पहलू जो मैंने इससे पहले वीडियो में आपको डिस्कस किया कि जिम्मेदारी किन किन की बनती थी। इससे इतर वजह क्या क्या हो सकती हैं, जो सीक्वेंस है, क्योंकि देखिए कुछ सीक्वेंस ऐसा है जो हमें न्यूज़पेपर्स के ज़रिए पता चल रहा है, परिवार इतना खुलकर नहीं बता रहा है, जिसमें हमने उसी के बेसिस पर एनालिसिस किया। इसमें विपिन का रोल भी हमने आपको बताया कि किस तरह से विपिन के कैरेक्टर पर भी कई बार सवाल उठे। विपिन के परिवार वालों के बारे में बताया कि भाई उनको एज अ पेरेंट्स को इनिशिएट लेना चाहिए, जब दिख रहा है कि उनका बेटा इस तरह की हरकतें कर रहा है तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी क्या है। और अगर बच्चा नहीं समझ रहा तो वो मुझे लगता है कि अलग करने में कोई गलती नहीं है कि वो अलग भी उनको अलग कर दे, उनको एक तरह से कहा जाए कि बेटे को बेदखल कर दे। हमने कई केसेस ऐसे देखे हैं। ठीक है, आप नहीं कर पा रहे बेदखल, आप उसको समझाइए, अब वो नहीं समझ रहा है तो फिर इसका ऑप्शन क्या बचता है? आप जो लड़कियों को टॉर्चर होने देंगे, वो किसी की लड़कियां आप उनको टॉर्चर होने देंगे? ऐसे में आइडियली सिचुएशन ये होती है कि लड़कियां तो खुद अपने घर चली जाती या उसके माँ बाप लड़की को अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ रहकर तो उसका एक तरह से नरकीय जीवन है वहाँ पर। अब आ जाइए लड़की वालों के पक्ष का। मैंने आपको बताया कि उनका भी ये सिचुएशन है कि भाई बच्ची है, कोई नहीं चाहता डिवोर्स हो, कोई नहीं चाहता सिचुएशन ये बने, लेकिन जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है तो उसकी ज़िंदगी बचानी ज़रूरी है, तो उसको घर लेकर आइए, लीगल एक्शन लीजिए जो भी। लेकिन इस केस में आप सोचिए, ये भी नहीं किया गया और ये भी नहीं किया गया। लड़की वहीं रही और सिचुएशन, हालात ये पैदा हो गया कि वो जल गई या जला दी गई या हादसा हो गया उसके साथ। आप सोचिए। तो इसका एक सामाजिक पहलू भी है। इसका एक इस पूरे क्राइम को दो भागों में भी बांटा जाना चाहिए, जैसे कि वजह क्या है इसके पीछे, और जैसे मैंने बताया कि ये इंसिडेंट क्या है एग्जैक्टली, इंसिडेंट क्या मर्डर की तरफ जा रहा है ये। तो और इसमें मैंने आपको कई लोगों को बयान भी बताए। सच्चाई ये है, जो मौके पर विपिन बाहर है घर के, ये भी सच है कि थिनर मिला है, ये भी सच है कि कंचन कहती मैं बेहोश हो गई, ये भी सच है कि वो वीडियो बना रही थी, ये भी सच है कि इस केस में उसने बयान दिया, FIR दर्ज करे, जिसमें उसने कहा कि सास ने अपने बेटे को विपिन को दिया ज्वलनशील पदार्थ और उसने आग लगा दी। ये भी एक फैक्ट है, और ये भी फैक्ट है कि उसके अफेयर थे। यानी इतने सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक नोएडा पुलिस निष्कर्ष तक नहीं पहुंची। चलिए, उम्मीद करता हूं इसमें निष्कर्ष तक पहुंचेगी। मेरा इस वीडियो के ज़रिए आपको बताने का जो उद्देश्य था वो ये था कि इस केस में कई सारे पहलू हैं जिन पर सोचने की ज़रूरत है, बहुत ही गंभीरता से जिस पर सोचना चाहिए, और ताकि इस तरह की घटनाएं आगे ना हो सकें। ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा। धन्यवाद।